हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोग अभी पेपर का जो कटिंग है वही हम लोग देखेंगे और करेंट अफेयर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर मन में सवाल यही आता है कि करेंट अफेयर्स से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका प्रश्न जो है छूट जाता है। करेंट अफेयर्स बाकी सब्जेक्टों की अगर बात किया जाए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बात किया जाए, तो उसका एक सीमा है। वहाँ तक आप पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। लेकिन करंट में हमेशा एक समस्या बनता है कि हम क्या पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे सोर्स की कमी नहीं है, बहुत सारा सोर्स है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पीटी का मेन दोनों के लिए सबसे बेहतर जो है वो न्यूज़पेपर ही होता है। न्यूज़पेपर पे अगर आपका कमांड हो जाए और साथ ही साथ अगर कोई मंथली आप करेंट अफेयर्स ले लेते हैं, जैसे में प्रतियोगिता दर्पण लेते हैं या क्रॉनिकल लेते हैं, तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग बिहार में अगर बात करें सॉरी, तो बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, लगभग मुझे लगता है कि 80 से 90% तक, है ना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे खास करके पटना बिहार में बीपीएससी की तैयारी तो बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जो डेली न्यूज़पेपर का अध्ययन भी करते हैं। न्यूज़पेपर का अध्ययन जो है, यानी कि अखबार का जो है, वो लोग लेते भी नहीं है। इसकी वैल्यू उनके नज़रों में बहुत कम होता है। हाँ, जिनके गाइडलाइन अच्छे करने वाले हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को समझते हैं, तो न्यूज़पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर से एक तो पीटी में 30 प्रश्न जो है वो बन जाता है, और साथ ही साथ इसकी भूमिका मेंस के पार्ट 1 में, फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ इसी न्यूज़पेपर का निबंध जो है, निबंध में भी बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, बहुत सारा फ़ायदा। बिना न्यूज़पेपर का, बिना अखबार का आप पीसीएस कंप्लीट नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग न्यूज़पेपर में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप भी इसी तरीके से फॉलो करिएगा, न्यूज़पेपर में पढ़िएगा। बहुत सारा चीज़ें है, बहुत सारा चीज़ें दिया जाता है। अगर हम लोग सही तरीके से 2.5 से 3 घंटे भी अगर स्टडी करते हैं तो बहुत ईजिली हो जाता है, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 जून को, है ना, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाने को निर्णय लिया, है ना। विश्व महासागर दिवस मनाने का निर्णय लिया। देखिए, ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा आपसे, हो सकता है आपसे पूछा जाए, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में एक दिवस पूछा जाता है। और अभी आपका करंट में है, किसने मनाने का निर्णय लिया, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कब? 8 जून को, है ना, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाने का निर्णय लिया। और यहाँ पे देखिए, कहता है कि 63वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 जून को हर साल विश्व महासागर दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है। बाकी आपके पास होगा न्यूज़पेपर, आप डिटेल्स में पढ़िएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ पे हम लोगों ने फोकस किया अभी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, इसका थीम भी है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2009 में पहले विश्व महासागर दिवस के लिए हमारा महासागर हमारी जिम्मेदारी थीम पेश की थी। चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे ही प्रश्न जो है कभी कभी मेंस में बना के पूछ दिया जाता है। अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो जो जीएस का सेकंड पेपर है, खास करके मेंस के लिए, मेंस में बहुत स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका एनालिटिकल अप्रोच, आपका लिखने की कला, बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे मायने रखता है। अगर आपके पास नॉलेज ही ना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लिखने की कला में आप पारंगत हैं, लेकिन आपके पास इसका ज्ञान नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ा करिए, बहुत फ़ायदा होता है। देखिए, 25% बच्चे गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे हैं, है ना। कहता है कि दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के करीब 25% बच्चे खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं, है ना। ये जब आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं।
ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है ना। कहता है कि डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क, यूनान, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मिलेगी क्या सीट मिलेगी। दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के 25% बच्चे गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे हैं, ठीक है। और ये जो हम लोग पढ़े हैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। डेनमार्क, यूनान, है ना, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट मिलेगी। इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। और यहाँ पे देखते हैं यूएनए में सदस्यों की संख्या कितना है, 193 हो जाएगा, है ना, 193 हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो कोई भी रिलेशन में 2 ही चीज़ तो होता है। बहुत इजी है। इंटरनेशनल जो रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, इसको समझना बहुत इजी है। जैसे में मानते हैं कि आप का संबंध कोई मित्र से हो, है ना, कोई भी मित्र हो, अगर आप उनसे संबंध रखते हैं तो आपका संबंध 2 तरीके से ही हो सकता है। एक संबंध या तो आपका अच्छा होगा, नहीं तो दूसरा संबंध आपका बुरा होगा। अगर अच्छा संबंध होता है तो आपके बीच में बहुत सारा चीज़ें बढ़ सकती है। अगर संबंध अगर खराब हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें में टकराव भी देखने को मिलता है। बस यही समझिए ना, इजली, ठीक है। तो इसी तरह से होता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और चीन के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं। अभी हमारा जो संबंध है पाकिस्तान के प्रति उतना बेहतर नहीं है। तो संबंध 2 ही प्रकार का होता है। अगर किसी से अगर आपका संबंध अच्छा हो, है ना, तो उसको आप डेट पे ले जा सकते हैं। अगर संबंध अच्छा हो तो चाय पे ले जा सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं। लेकिन संबंध अगर ख़राब हो तो फिर आपके बीच में तनाव बढ़ जाएगा, मुश्किल हो सकता है। यही सब चीज़ें हैं। इसी तरीके से हम लोग इसको समझते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि पर्यावरण सूचकांक में, है ना, पर्यावरण सूचकांक में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पर्यावरण सूचकांक में 180 देशों में भारत को कितना स्थान प्राप्त हुआ, है ना। बहुत ख़राब स्थिति है, 176वें पायदान पर है भारत, है ना। और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए, है ना। पूछा जा सकता है आपसे कि पर्यावरण सूचकांक जो 180 देशों में भारत का स्थान कितना है, तो 176वां स्थान हो जाता है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लाने को बनाया गया आधार ये हो जाता है आपका, है ना। 5 देशों ने उत्सर्जन में भारी कमी की है। तो ये सारा चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है। यहीं से प्रश्न तो पूछा जाएगा, यहीं से तो प्रश्न आपको पीटी में भी बनता है और मेंस में भी बनता है। पेपर को पढ़िए, मैगजीन वो बाद की बात हो जाती है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यूक्रेन ने रूस के तेल शोधन संयंत्र और ईंधन डिपो पर हमला किया, है ना। क्या कहता है, यूक्रेन ने रूस के तेल शोधन संयंत्र और ईंधन डिपो पर क्या किया, हमला किया। इसको टोटल पढ़िएगा तब समझ में आएगा। यूक्रेन ने रूस के पहले क्या किया था, दोनों के बीच में, है ना, दोनों के बीच में युद्ध हो गई थी। अभी देखिए यूक्रेन ने क्या किया, रूस के तेल शोधन संयंत्र पर ही और ईंधन डिपो पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़िएगा, है ना, तब समझ में आएगा अच्छा से। चलिए यहाँ देखते हैं, मणिपुर उग्रवादियों ने की एक व्यक्ति की हत्या, है ना, और जिरीबाम में तनाव हो गया है। ठीक है, पूरा डिटेल्स आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि जातीय संघर्ष भी कितना बड़ा तनाव पैदा कर देता है, और जातीय संघर्ष से लोगों की हत्या भी हो जाती है, माहौल भी ख़राब हो जाता है ना। क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, ये सारा चीज़ें आपको इसमें दिया हुआ है ना। कभी कभी पीटी से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, और इसका संबंध जो तादात्म्य में कभी कभी होता है, जो संदर्भ कभी कभी आप लेते हैं, तो जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे आपको संदर्भ कहाँ से मिलेगा। तो ये सब संदर्भ बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश वाले विद्यार्थियों के लिए, है ना, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी के लिए और बिहार के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है।
सरकारी नौकरी की लालसा लिए हुए जितने भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए अभी बहुत अच्छा मौका है। 8 से 10 घंटा, है ना, जितनी कैपेसिटी आपके अंदर है, अगर आपको लगता है कि हम इस बार 2024 और 25 के बीच में नौकरी ले सकते हैं, तो सिर्फ एक काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद पे दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको खुद के सेल्फ स्टडी पे दीजिए। सटीक किताबें पढ़िए, फालतू का कोई भी टाइम इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि जितना टाइम आप खुद पे दीजिएगा उतना ही बेहतर परिणाम होगा। रिजल्ट होता है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं होता, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रिजल्ट होता है। भीड़ का हिस्सा कम बनिए, अगर भीड़ का हिस्सा ज़्यादा बनेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, नौकरी दूर हो जाती है ज़िंदगी से, है ना। तो यही चीज़ें हैं। बिहार में देखेंगे या यूपी में हम लोग देखेंगे, बिहार और यूपी में हम लोग देखेंगे बहुत सारा वैकेंसी है। जैसे अगर हम लोग अभी वर्तमान की अगर बात करें तो आजकल का अगर पेपर आप पढ़े होंगे तो बिहार सरकार ने कहा कि हम 25 लाख से कहीं ज़्यादा वैकेंसी देने वाले हैं, लेकिन आपको ट्रेंडिंग में 4 से 5 लाख दिख रहा होगा अभी भी। यानी कि जो टारगेट किया जा रहा है वो बिहार के लिए और यूपी के लिए बहुत ही बेहतर है, खास करके उन विद्यार्थी के लिए जो सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, लालसा रखते हैं। जैसे अभी आप देखिएगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे पद जो हैं खाली हो गए हैं, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी एक पहल किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाला जाए, ताकि जो बेरोज़गार विद्यार्थी हैं उनको रोज़गार जल्दी मिले। तो उनके लिए भी एक अवसर है, और सारा का सारा चीज़ें आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट ही कटिंग रहेगा, जैसे यहाँ पे देखते होंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2-3 चीज़ें हो जाती है। सबसे पहली बात अगर बात करें हम लोग, तो आपकी बौद्धिकता, आपकी मौलिकता और आपका एनालिटिकल जो अप्रोच है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग बिहार में विभिन्न पदों पर 45,000 नियुक्ति करेगा स्वास्थ्य विभाग, जो क्या है इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग तैयारी जो है, हमारा जो स्टाइल है तैयारी का, अगर जैसे मानते हैं कि अगर सरकारी नौकरी ही करना है तो सरकारी नौकरी के लिए क्या चाहिए आपके पास, 10 घंटा डेली का समय निकालिए, एक डिसिप्लिन लाइए। अगर डिसिप्लिन में हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ईजिली से हम कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि अभी 4 से 5 लाख वैकेंसी हमारे बिहार में दिख रहा है। 70 बीपीएससी की बात किया जाए तो लगभग 1000 एबव, यानी कि 1000 से कहीं ज़्यादा पद आने वाली है। और सीजीएल 4 की अगर बात करें तो 25,000 से कहीं ज़्यादा वैकेंसी दिया जा रहा है। दारोगा, बिहार दारोगा का भी बहुत अच्छा खासा वैकेंसी दे रहा है पढ़ने वालों के लिए, है ना। 6 महीने में अगर आप सेल्फ स्टडी बेहतर करते हैं, निश्चित तौर पे बहुत इजीली तरीके से रिजल्ट होता है। जैसे बिहार दारोगा के लिए हमारे जो विद्यार्थी लोग थे, अभी फिजिकल अभी लड़की लोग का चल रहा है, लड़का लोग का भी हुआ, बहुत इजीली मात्र 3 से 4 महीनों में हमने उस सब उनकी जो सिलेबस था, 6 महीने बहुत हो जाते हैं, 6 महीने से ज़्यादा टाइम क्यों लगाना। 6 महीने में अगर 10 घंटा डेली आप टाइम देते हैं तो सारा सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहला काम सिलेबस पे फोकस करिए और सटीक किताबों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।